गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिक्स फर्स्ट में दैट इज़ मैकेनिक्स में यूनिट सेकंड का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है? दैट इज़ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी, रेखीय संवेग एवं ऊर्जा के संरक्षण के नियम। नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द एनर्जी? ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ये वैसे तो कई प्रकार की होती है, पर हम मैकेनिक्स में मैकेनिकल एनर्जी यूज करते हैं और वह दो प्रकार की होती है। पहला पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। दूसरी गतिज ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं, छोटी क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं कि एक यदि वस्तु को, पिंड को ऊपर हाइट h पे ले जाए तो कितना पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है? mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। बच्चे के जो खिलौने होते हैं चाबी वाले, उसमें यदि हम चाबी भर देते हैं तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाती है स्प्रिंग में, दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स उसकी किसी अवस्था या इसकी पोजीशन या ओरिएंटेशन के कारण जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ देखें इसकी परिभाषा क्या है। किसी पिंड की स्थिति या अभिविन्यास के कारण ऊर्जा जो संग्रहित हो जाती है उसको हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं। दैट इज़ द डेफिनेशन का जो फॉर्मूला को यदि हम कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिक्स में, तो u दैट इज़ द फंक्शन ऑफ r इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू r f डॉट डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है? ये राइट हैंड साइड ये रिप्रेजेंट करता है कि f बल है और dr इसका विस्थापन है। जो किया गया कार्य होगा वो dw होगा f डॉट डी आर, और यदि हम बल के विरुद्ध कार्य करते हैं तो माइनस f डॉट डी आर हो जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है वो कहता है कि यदि अनंत से किसी पिंड या किसी कण को r दूरी तक लाने में बल के विरुद्ध जो कार्य किया हमने वो इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। सो दिस गिव्स द पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड मैकेनिकल एनर्जी का जो पार्ट है वो होता है काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा। से नाम से क्लियर है, गति के कारण होता है, काइनेमेटिक्स के कारण होता है। किसी पिंड की गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और फॉर्मूला वेल नोन है, k इक्वल टू 1/2mv²। किसी पिंड की स्थिति गतिज ऊर्जा का जो योग होता है, सम ऑफ दिस टू इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। नाउ हम शुरुआत करते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। संरक्षित बल क्षेत्र में किसी निकाय की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग अचर रहता है। इन द रीजन ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड the net energy or the sum of the kinetic energy and potential energy is constant। इसे हम यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम भी कहते हैं। प्रूफ के लिए, किसी स्थिति में स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर एवं विपरीत होते हैं फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड ओनली। संरक्षित क्षेत्र के लिए गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर एवं विपरीत होता है। यदि एक में वृद्धि होती है तो दूसरे में कमी होती है। So we can write del u इक्वल टू माइनस डेल के, या del u प्लस डेल के इक्वल टू 0, या हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो k प्लस यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है, इस तरह हो जाता है। कैसे कैलकुलेट करें इसको? माना कि किसी पिंड की दो स्थिति हैं, एक 1 एक दूसरी 2। संरक्षित बल क्षेत्र में बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है और स्थितिज ऊर्जा में एक कमी के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं किया गया कार्य W इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज K2 माइनस K1। और यदि इसको पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखें तो किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा में कमी के बराबर होता है या माइनस ऑफ स्थिति ऊर्जा में वृद्धि के बराबर हो जाता है। सो दिस इज माइनस ऑफ U2 माइनस U1। दोनों को इक्वल कर दें तो K2 माइनस K1 इक्वल टू माइनस ऑफ द U2 माइनस U1। और इसको रीअरेंज करें तो हमें K2 प्लस U2 इक्वल टू K1 प्लस U1 या E2 इक्वल टू E1 होता है। यानी दोनों स्थितियों में कुल ऊर्जा कांस्टेंट होती है। इसको हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। यदि असंरक्षित क्षेत्र है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, उस केस में क्योंकि ऊर्जा का अन्य रूप भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के अलावा भी, जैसे हम हीट एनर्जी कह सकते हैं, दैट इज़ द साउंड एनर्जी कह सकते हैं, या और भी एनर्जी हो सकती है, तो एक अन्य रूप में परिवर्तन हो जाता है।
So we can write del q plus del u plus del k equal to 0. So k plus u equal to k, that is constant. रेखीय संवेग व इसका संरक्षण का नियम क्या होता है देखते हैं। रेखीय संवेग जैसे हम पहले छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके वेग का जो गुणनफल होता है उसको हम रेखीय संवेग कहते हैं। P इक्वल टू m इंटू पी। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? बाह्य बल की अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स द नेट momentum of the system is constant or the conserved. So this is the condition. हम लिखते हैं F equal to dp by dt. If F equal to 0, external force is 0, then the dp by dt equal to 0. We show that P equal to constant. How we can prove it? That is the proof of it. माना कि एक निकाय जिसमें अनेक कण उपस्थित है, m1 है, m2 है, m3 है, mn, इनके द्रव्यमान है, इनके वेलोसिटीज है v1 से लेके v1 तक, n तक। यदि सिस्टम का जो कुल रेखीय संवेग कैलकुलेट करते हैं तो वी पी नेट इक्वल टू द P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 Pn, सभी कणों का जो रेखीय संवेग होता है उसको जोड़ देते हैं। सो दिस इज m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डॉट 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 अप टू m1 vn। बाय द डेफिनेशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वी कैन राइट vcm इक्वल टू, जैसे हमने पहले पढ़ के आया, द्रव्यमान केंद्र का वेग m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn बाई दी mn प्लस m2 mn तक। इसको लिख सकते हैं सिग्मा i इक्वल टू 1 टू m i vi बाई द m। सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 टू m i vi इक्वल टू m vcm। सो द vcm इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ द m i vi बाई दी m। सो द मोमेंटम के फॉर्म में लिखें तो p इक्वल टू m vcm हो जाता है। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें तो dp by dt इक्वल टू द m डिफरेंशिएशन ऑफ द dvcm by the dt. So the f external equal to dp by dt equal to the m dv by dt vcm. If the external force is 0, then the dp equal to dt equal to 0. So p equal to constant. This is called law of conservation of the momentum. अब वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, परंतु दो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस काम लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, टक्कर के लिए। तो क्या है, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक को कहते हैं द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र और दूसरा होता है प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कि यदि किसी जड़त्व निर्देश तंत्र में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जिसमें जड़त्व के नियम लागू होते हैं, यदि उसके निकाय को उस वस्तु के, उस पिंड के, उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र से जोड़ दें, मीन्स इसका जो ओरिजिन था उसको द्रव्यमान केंद्र के साथ अटैच कर दें, तो ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। निर्देश तंत्र में द्रव्यमान केंद्र विरामावस्था में होता है क्योंकि वो ओरिजिन पे होता है, तो VCM इक्वल टू 0। ऐसे निर्देश तंत्र के लिए P जो होता है वो 0 हो जाता है, MVCM इक्वल टू 0 हो जाता है। और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको मोस्टली कैलकुलेट करते हैं, जो मूविंग में होता है, इसको हम प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कहते हैं। प्रयोगशाला से जुड़े निर्देश तंत्र को हम लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। Now we have to calculate the different type of collisions कि कणों या पिंडों में टक्कर क्या होती है, कितने प्रकार की टक्कर हो सकती है। तो टक्कर क्या है, कोलिजन्स क्या है, कि वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक कण परस्पर यानी एक दूसरे की ओर गति करते हैं तथा इनके मध्य पारस्परिक अन्योन्य क्रिया, म्यूचुअल इंट्रैक्शन के कारण इनके वेग बदल जाता है, इनका संवेग बदल जाता है अथवा ऊर्जा बदल जाती है, यानी सारे ही परिवर्तन हो जाते हैं। यानी इस म्यूचुअल इंट्रैक्शन के कारण जो प्रक्रिया होती है उस म्यूचुअल इंट्रैक्शन को ही कोलिजन कहते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि दोनों ये फिजिकल फॉर्म में एक दूसरे से टक्कर करें, ये एक दूसरे से भी अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं। इसके कारण इनके जो मोमेंटम है, इनकी जो वेलोसिटीज़ है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जीज है, सब में परिवर्तन हो सकता है। जिस तरह से फिगर में समझाया हमने कि दो पार्टिकल्स है m1 m2 जो परस्पर u1 u2 वेलोसिटी से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं और आफ्टर द कोलिजन्स दे विल मूव बाय द वेलोसिटी ऑफ v1 v2। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, सभी पिंडों के टक्कर में रेखीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है। इन इररेस्पेक्टिव द ऑल समथिंग्स,
रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट कंजर्व। लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित भी रह सकती है और नहीं भी रह सकती है, ये अपनी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। तो इसी आधार पे हम गतिज ऊर्जा संरक्षण के आधार पे ही हम टक्करों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो पहला होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। वह टक्कर जिसमें कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, अर्थात इस प्रकार के टक्कर जिसमें रेखीय संवेग के साथ साथ कुल गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है, यानी दोनों, रेखीय संवेग तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ में गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। इस प्रकार के टक्कर को हम पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। फिगर में से समझाया हमने, एक u1 u2 वेलोसिटी टक्कर से पहले के masses m1 m2 है। आफ्टर द collisions they get the velocities v1 v2. So the law of conservation of the momentum we can write टक्कर से पहले m1 u1 प्लस m2 u2 और टक्कर के बाद m1 v1 प्लस m2 v2। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, इसका जस्ट अपोजिट कि वह टक्कर जिसमें दो या दो से अधिक टक्कर होने के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं, यानी इनमें कुल ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। इस प्रकार के टक्कर को पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। से फिगर में समझाया हमने कि एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, दूसरे का m2 है, u1 u2 वेलोसिटी मूव करते हैं, टक्कर के बाद इनका वेलोसिटीज भी हो जाती है, दोनों की कंबाइंड हो जाती है, चिपक जाते हैं, बहुत मूव विद द सेम वेलोसिटीज। सो वी कैन राइट बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन द मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू द m1 प्लस m2 into the v. So we can write v equal to final velocity of the system is equal to m1 u1 plus m2 v2 by the m1 plus m2. काइनेटिक एनर्जी देखें हम तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, ये टक्कर से पहले है, और टक्कर के पश्चात 1/2 m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई करके v स्क्वायर हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो याद रखने होते हैं इन टक्करों के लिए, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमने ये सारे समराइज कर दिया कि क्या क्या फैक्ट्स हो सकते हैं। सो पहला फैक्ट, सभी टक्करों में रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। इट विल बी द इलास्टिक कोलिजन और द इनइलास्टिक कोलिजन, प्रत्यास्थ टक्कर या प्रत्यास्थ टक्कर, सब में रेखीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कई बार गलती करते हैं, वह क्या है देखते हैं। सभी टक्करों में कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमेशा कांस्टेंट रहता है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, नॉट काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना, वी आर सेइंग अबाउट द टोटल एनर्जी। और जो तीसरा है उसमें यह है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, यदि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, और यदि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है तो कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो सकती है, परंतु जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। दिस इज द फैक्ट। So this is all about for today. Thank you very much.